जय माता दी दोस्तों, अवधेश.ग्राफी.com पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस क्लास है चौथे नंबर की। नंबर सिस्टम की कौन सी प्रैक्टिस क्लास है? आपकी चौथे नंबर की प्रैक्टिस क्लास है। ठीक है, डेली 9 बजे हमारी क्लास होती है, आप सबको मालूम ही है। आज क्या बात है, आज क्लास की लिंक नहीं मिल पाई है, क्या समस्या हुई? ज्वाइन नहीं कर पाए लोग। आपको कुछ नहीं करना होता है, 5 लोग आ गए हैं अभी। सरोज जी, अंजलि जी, सीमा जी, अंकित जी, स्वागत है आपका क्लास में। देखो, आपको अगर किसी को ये लगता है कि डेली क्लास की लिंक चाहिए, हैप्पी रक्षाबंधन सर जी, एडवांस हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस आप सभी लोगों को। ठीक है, कल अपन दिन में रख लेंगे एक क्लास, कल रक्षाबंधन है तो और क्या है, या फिर रात में ही रखेंगे, दिन में आप लोग मना लीजिएगा रक्षाबंधन। ठीक है, आपको डेली लिंक की जरूरत नहीं है कि क्लास की लिंक हम भेजें। वैसे क्लास की लिंक दो बार आपको मेल पर पहुंच जाती है, 2 बार आपको मेल पर पहुंच जाती है। एक बार जब मैं क्लास क्रिएट करता हूं तब, आज मैंने क्लास क्रिएट की थी 8:40 पे। ठीक है, क्योंकि आज भी मैं बाहर गया था सुबह से और रात में 8:40 पे ही आया था, 8:30 बजे घर पे, तब मैंने क्लास बना पाई। और तो 8:40 पे आपके पास मेल पहुंचा होगा, फिर उसके बाद 8:50 पे आपके पास मेल पहुंचा होगा। इन दोनों मेल में क्लास की लिंक होती है। और वैसे आपको क्लास की लिंक की जरूरत ही नहीं है, अगर आपके पास ग्राफी का ऐप डाउनलोड है और आप मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन किए हुए हो, तो जब भी मैं लाइव आऊंगा ना, वहां पर क्लियर दिखा रहेगा ज्वाइन लाइव, ऐसा करके दिखा रहता है। ठीक है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, जय माता दी अंजलि जी, जय माता दी शिप्रा जी, जय माता दी प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो अब हम क्लास शुरू कर देते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया है पहला। ठीक है, 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर यानी कि डिफरेंस बताना। यूपी टेट 2014 में ये प्रश्न पूछा गया है। नमस्त विक्रम जी कह रहे हैं नमस्तुभ्यम गुरु जी, नमस्तुभ्यम, आपको भी नमस्तुभ्यम। संस्कृत है क्या आपका सब्जेक्ट, सेकंड लैंग्वेज? क्यों विक्रम जी? चलो पोल में आंसर दे दीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं होगा, फटाक से कर देना चाहिए। अच्छा है, चलो बढ़िया। कौन कौन आ गया है? अंजलि जी, सरोज जी, अवनीत जी, आशुतोष जी, सीमा जी, सुमित जी, मेघा जी, चंद्रशेखर जी, विक्रम जी, शिप्रा जी, गौतम जी, अंकित साहू जी और प्रिया जी, इतने लोग आ गए। चलो बहुत अच्छी बात है। आप लोग बस ध्यान रखा करो कि हाँ 9 बजे क्लास होनी है। ठीक है, वैसे तो हम लोग भेज ही देते हैं हर जगह, जितने भी प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़े होंगे सारे प्लेटफॉर्म पे हम भेज देते हैं, है ना। लेकिन ई ऑप्शन चालू नहीं किया। चलो अभी ई ऑप्शन चालू कर देंगे, अगले नेक्स्ट से हम ई ऑप्शन भी रखेंगे। ई ऑप्शन उन लोगों के लिए जिनको सवाल बना नहीं, ठीक है, या आ नहीं रहा है, तो वो लोग ई पे क्लिक करेंगे। थैंक यू सुमित जी बताने के लिए। ठीक है, जय माता दी अवनीत जी। तो ये देखो 7 का अगर आप निकालोगे स्थानीय मान तो कितना आ जाएगा? 0 0, उसके बाद दशमलव 0 0 यानी कि 700 ही आएगा आपका। ठीक है, सैकड़े के स्थान पे तो 700, और इस 7 का निकालोगे तो आगे सब जीरो, तो कितना? 0.07 आ जाएगा इसका स्थानीय मान। इसमें से इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका डी आंसर। ठीक है, बहुत कठिन सवाल नहीं था, लगभग सभी का ही सही हुआ, तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है इस सवाल में। बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, आपको इसकी परिभाषा मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा? पूछा जाता है, बहुत सारे टेट एग्जाम में पूछा जाता है, घुमा फिरा के बहुत अच्छे अच्छे इस पे प्रश्न बनते हैं। ठीक, पोल नहीं आया अंजलि जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर पोल नहीं आया तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सी टेट जनवरी 2012 में 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है, 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है, 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है, 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1002 है। तो मैं यहाँ पर आपको पोल दे देता हूँ दूसरे नंबर के क्वेश्चन का। ठीक है, अवनी जी पोल में जवाब दीजिएगा। आपके में पोल नहीं आ रहा क्या?
अगर आपसे नहीं बनता हो तो आप ई ऑप्शन लगा दीजिएगा। इस बार मैंने 5 ऑप्शन आप लोगों को दिए हैं। कितने ऑप्शन दिए हैं? 5 ऑप्शन। अगर आपसे नहीं बनेगी सर हमको नहीं पता कि पूर्ववर्ती क्या होता है, परवर्ती क्या होता है, आई डोंट नो, ठीक है, तो आप क्या करना वहां पर लगा देना ई ऑप्शन। 9% लोगों ने ई ऑप्शन भी लगाया है। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम तो ई लगाओ। होता क्या है, अगर हम गलत आंसर एक बार टिक कर देना तो उसके बाद फिर हमको आदत पड़े, मतलब वो चीज कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में फीड हो जाती है। 10 सेकंड और हैं, उसके बाद फिर मैं आपको ये समझाऊंगा ये वाला प्रश्न। चलिए लगभग सभी ने जवाब दे दिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो अब क्या, अब देखो हम आपको बताएं कि देखो परवर्ती क्या होता है। परवर्ती यानी कि जस्ट बाद का, परवर्ती, ठीक है, परवर्ती। परवर्ती का क्या मतलब होता है? जस्ट बाद का। पर यानी बाद, ठीक है, पर यानी बाद। और पूर्ववर्ती क्या होता है? पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती क्या होता है? पूर्ववर्ती यानी कि पूर्व का, पूर्व, ठीक है। तो पूर्ववर्ती और परवर्ती समझ में आया। जैसे कि संख्या लिखी है 1000, तो इसका परवर्ती क्या होगा? 1001, 1001 इसका परवर्ती होगा। सर इसका सिस्टम अलग है अनअकैडमी से, हाँ थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग रखा है हमने दिखाने के लिए, ठीक है। और पूर्ववर्ती क्या होगा इसका? 1000 का पूर्ववर्ती कोई मुझे बताएगा क्या होगा? जस्ट पहले की संख्या 999, ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन क्या? 1000 के परवर्ती, 1000 का परवर्ती कौन होगा? 1001, 1001 का पूर्ववर्ती, 1001 का पूर्ववर्ती कौन होगा? 1001 से पहले क्या आएगा? 1000, 1000 है, यानी ये सही लिखा है, यानी कि ये राइट आंसर है, बिल्कुल राइट है। बाकी गलत होंगे, बाकी चेक कर लो गलत कैसे। 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, देखो 1000 का पूर्ववर्ती कौन होगा? 999, और 999 का भी पूर्ववर्ती कौन होगा? 998, ये 999 बोल रहे हैं यानी गलत कह रहे हैं। 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती कौन होगा? 999, और 999 का परवर्ती कौन होगा? 1000, ये 1001 बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं। 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1002, ये भी गलत है। 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1000 है, ये आंसर हमारा सही हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो एक और चीज है, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको किताबों में नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर ऐसा लिखा हो, गौतम जी कह रहे हैं बीएड वाले स्टूडेंट किस बेस पर ज्वाइन होगी, मतलब समझ में नहीं आया, मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं आप? देखो ऐसा है, तीन की परवर्ती अभाज्य संख्या बताइए। बताइए क्या होगी? 3 की परवर्ती अभाज्य संख्या बताइए। प्रिया जी कह रही 5, अवनीत जी कह रहे हैं 5, परवर्ती बोला है तो 4 नहीं होगी, अभाज्य लिखा है। तो परवर्ती को भी अलग अलग तरीके से वो बना सकते हैं, मतलब एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन ऐसा बना सकते हैं कि परवर्ती को कुछ ऐसा बता दे, या फिर ऐसे पूछ दे कि देखो ऐसे पूछ दे 4 की पूर्ववर्ती सम संख्या बताइए। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? 4 की पूर्ववर्ती सम संख्या। वेरी गुड अवनीत जी, बिल्कुल सही, आपने सबसे पहले बताया, ठीक है। 2 होगी, 4 की पूर्ववर्ती सम संख्या 2 होगी। वेरी गुड प्रिया जी, वेरी गुड चंद्रशेखर जी, ये बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट था, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई ऐसा तो नहीं जिसको इसमें कोई दिक्कत हुई हो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। ओके अंजलि, चलो ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। सवाल वही भाग वाला सवाल है, भागफल से संबंधित। ये पूरा लिखा है 567, 567, 567, इसको 567 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या आएगा? ए बी सी डी, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और मैं यहाँ पर आपके सामने पोल लेके आ रहा हूँ। पोल हमारा ये रहा, ए बी सी
और डी। और अगर आपको नियत समय के अंदर ये सवाल नहीं बने या नहीं आता हो तो आप ई लगा देना ईमानदारी से। ठीक है, मैंने आपको 5 ऑप्शन दे दिए हैं और आपको यहाँ पर वोटिंग करनी है। रावण जी ने कमेंट में ही जवाब दे दिया है। एक्चुअली रावण जी का नाम क्या है? रागिनी। रागिनी नाम है ना आपका? एक बार भाग दे लो, उसके बाद फिर इसको, ये पैटर्न वाला सवाल है, पैटर्न, इस पैटर्न को रट लो। एक बार भाग दे लो फिर इस पैटर्न को रट लो। ठीक है, रवीना, सॉरी रवीना, हाँ, तो वो रवीना से रावण लिख गया है, मतलब ये ऐसा हो गया, रावणा लिखा होगा तो रावण कर दिया होगा, ऐसा कर दिया होगा किसी ने। बताओ टीचर का कितना महत्व होता है जीवन में। नाम ही चेंज कर दिया, मार्कशीट में नाम ही चेंज हो गया। बताओ आधार कार्ड में क्या है? चलो भाग दे, चलो अब भाग देते हैं। एक बार भाग जाएगा 567, कुड़ी कुड़ी गुड़ी। ठीक, फिर 5 लिखेंगे, 5 में भाग नहीं जा रहा, कितनी बार जाएगा भाग? 0 बार। भाग नहीं जा रहा ऐसा मत बोला करो आप, ये बोला करो 5 में कितनी बार भाग जाएगा? 0 बार, तो 0 लिख लिया। अब 6 को नीचे उतार लेंगे, 56 में कितनी बार भाग जा रहा है? 0 बार, 56 ही बचेगा। अब 7 को नीचे उतार लेंगे तो इसमें कितनी बार भाग जा रहा है? 1 बार, तो चला गया 5 6 7। क्या बचा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक, अब क्या है? अब 5 को उतार लेंगे, 5 को उतार लिया हमने, 5 में भाग दिया, कितनी बार जा रहा है? 0 बार। फिर 6 को उतार लेंगे, अरे 56 में भी भाग जा रहा है 0 बार। फिर 7 को उतार लेंगे, अरे भाग चला गया 1 बार। ठीक है, 567 और यहाँ पे कुड़िक कुड़िक कुड़िक। ठीक, तो ये हमारा कितना आया? 100 100 1 100 100 1 आ गया। ठीक है, यानी कि अब आप देखो, हाँ, अब आपको मैं पैटर्न समझाऊं, ऐसा कोई भी सवाल आए तो पैटर्न समझ जाओ। ये सी आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो पैटर्न क्या है कि देखो 3 अंकों की संख्या थी और यहाँ पर भी वही संख्या 3 बार रिपीट की गई। लास्ट बार में पूरा भाग चला जाएगा तो इसकी जगह लिख दो 1 और बाकी सबकी जगह 1 लिखो, फिर 2 0, 1 लिखो, फिर 2 0। आई बात समझ में? ठीक है, राजेश जी कह रहे हैं एक बार और बताइए। ओके, क्या राजेश जी मतलब ये भाग तो आपको समझ में आ गया होगा ना? पूरा भाग, भाग देने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बताइए, भाग को समझाना है या ये पैटर्न को समझाऊंगा? बीएड वर्ग 3 में लिए जाएंगे, यस नो? बीएड वर्ग 3 में लिए जाएंगे, यस, इस बार तो लिए ही जाएंगे और वैसे हमेशा लेने भी। अच्छा, पैटर्न समझा, पैटर्न तो अभी समझा रहे हैं। देखो है, देखो 567 है, ये 3 अंकों का था, तो आप क्या करो, यहाँ पे उसी टाइप की रिपीट हो रही है, वही अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो ये 567 2 बार होता, तो आपको क्या करना है? पहली बार जब ये 567 आ रहा है 1 लिख लो और 2 0 लिख लो, और उसके बाद लास्ट में एक ही बार 1 लिखोगे तो ये भागफल आ जाएगा। अगर 567 से भाग दे रहे हैं, 3 था तो क्या करना था आपको? पहली बार में 100 लिखना था, फिर दूसरी बार में ये 3 अंकों के लिए फिर 100 लिखना था और लास्ट में एक ही लिखना है, बस ऐसा। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल बताऊं, उसका आप खुद जवाब देना तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, देखो 686 686 686 में 686 से भाग दो, कितना आएगा? बताओ, आंसर बताओ, कमेंट में लिखो फास्ट, कौन सबसे जल्दी आंसर लिखता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। राजेश जी आपका ही आना चाहिए, सिप्रा जी ने लिख दिया, अंकित साहू ने बिल्कुल सेम। ठीक है, देखो वही 686 686, एक बार 686 है 1 लिखेंगे 2 0, फिर 686 है 1 लिखेंगे 2 0 और आखिरी बार में केवल एक बार 1 लिखेंगे। ओके, भागफल। चलो एक और देता हूं, 343 से भाग दो इसी संख्या में, इसी संख्या में 343 से भाग दो, तो फिर मैं समझ जाऊंगा आप लोग कितने होशियार हो, पैटर्न को कितना अच्छे से समझ पाते हो। प्रहलाद जी, प्रिया जी, विक्रम जी, अंकित जी सबने आंसर दे दिया, वेरी गुड। देखो अगर आप लोग क्लास में हो तो आप लोग कमेंट करते रहा करो। ठीक है, उससे क्या है, क्लास थोड़ा जीवंत लगती है। प्रिया जी, अंजलि जी, सिप्रा जी, अंकित जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ गए ना?
समझ गए आप लोग। देखो 343 का यहाँ पर पहली बार भाग दोगे तो 2 बार चला जाएगा, फिर ना तो 6 में जाएगा ना 8 में जाएगा, फिर सीधे 686 में 2 बार जाएगा। तो 00 00 और 2, बिल्कुल सही, राइट, वेरी गुड। अब आप हो गए हो इंटेलिजेंट, ठीक, वेरी गुड नीलेश जी। चलो और दें एक आध, चलो ठीक। ये संख्या है, इसमें 100 से भाग दो, 100 से भाग दो, कितना आएगा? प्रिया जी कह रही हैं हाँ सर थोड़े से हुए हैं। आप लोगों को गलत फहमी भी जल्दी हो जाती है, मैं थोड़ा मोटिवेशन के लिए बोल देता हूँ। ऐसे ही बोल रहा हूँ सर, हो गए आप लोग इंटेलिजेंट। आशुतोष जी स्वागत है आपका। और कौन आ गया? स्नेहलता जी आ गई, लेट हो गई आज आप। इसमें ये नहीं दिखता कौन कौन कब ज्वाइन कर रहा है। आरती जी स्वागत है आपका। 2 लोग यूजर नाम से आ रहे हैं, शायद उनका आईडी नहीं बन पाया होगा। सिप्रा जी ने निकाल लिया, ठीक है। अंजलि जी ने भी निकाल लिया, अवनीत जी ने भी निकाल लिया, अंकित जी ने भी निकाल लिया। ओके वेरी गुड, आप सबका सही है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे किया, कैसे किया ये बता दो मुझे। ये जो मुझे बता देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि अब आप इंटेलिजेंट हो गए हो। कैसे किया? राहुल जी क्या बात करना चाहते हैं आप? कोई प्रश्न है क्या आपका? पैटर्न से किया अंजलि जी ने, अंजलि जी ने पैटर्न से किया, अंकित जी ने भी आपके पैटर्न से किया, अवनीत जी ने 100 से डिवाइड कर दिया। सीधी बात है। देखो या तो देखो, हर चीज यही तो होता है। एक होता है क्या, मदारी, मदारी बंदर को क्या है सिखाता है कुछ चीज, फिर वो बंदर वैसे ही वैसे काम करता है। लेकिन इंसान एक होता है मनुष्य, मनुष्य को कोई कुछ भी सिखाए लेकिन फिर भी उसको हमेशा स्व विवेक से ही काम करना चाहिए, अपना सीखा हुआ नहीं भूल जाना चाहिए। ठीक है, पैटर्न से भी सवाल हो जाएगा, लेकिन पैटर्न लगाना यहाँ कितनी बड़ी बेवकूफी है। अरे सीधा भाग दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो यार, आंसर भागफल। हर चीज मतलब मैंने सिखा दिया तो आप बंदर बन गए। नहीं नहीं नहीं, सर ने बता वो पैटर्न, अब पैटर्न, हाँ 1 के बाद 0 0, हाँ 1 के बाद 0 0, हाँ 1 के बाद 0 0, और ये लास्ट में 1 है ना। कम से कम इतना 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 देखना चाहिए अपन को कि हाँ ठीक है पैटर्न लगा दिया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सबका सही है, लेकिन बंदर नहीं बनना है अपन को। ठीक, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भाग भी दे दिया है सर, भाग दे दिया तो बहुत अच्छी बात है ना। देखो हमेशा मैथ में यही समझने का होता है, ये समझा जाता है कि किस सवाल को किस विधि से किया जाए। सवाल हमारे सामने होता है, उसके बाद फिर हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हम इसको कैसे करेंगे। ये धीमे धीमे आएगा प्रैक्टिस से, ठीक है। इसीलिए मैं क्या है कभी भी टाइप से सवाल नहीं कराता कि मैं टाइप से सवाल करा दूं कि टाइप 1 इसमें लगेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। उससे क्या है, आप कुछ नहीं है सवाल में अपना डाटा फीड करते जाओगे और जोड़ घटाने की प्रैक्टिस करते जाओगे, सीखोगे कुछ नहीं। एग्जाम में सवाल आता है तो वो ये नहीं कहता कि मैं इस टाइप का हूँ, मैं इस पैटर्न का हूँ, या मैं इसका हूँ। तो इसलिए हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए जब भी क्वेश्चन करे। जैसे आर एस अग्रवाल एक बुक है, आर एस अग्रवाल ज्यादातर टीचर क्यों रेफर करते हैं, अच्छे टीचर आर एस अग्रवाल इसलिए रेफर करते हैं क्योंकि उसमें सवाल जो है ना आगे पीछे दिए रहते हैं, अलग अलग टाइप के सवाल, एक ही टाइप के सवाल कभी यहाँ दिया है फिर आगे अगले पन्ने पे दिया है, जिससे क्या है आपका दिमाग बंधता नहीं है। वहीं पर एक और मैथ है शारदा, शारदा का मैथ, वहां पे टाइप ए टाइप बी अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन टाइप में ऐसा कर दिया है कि आपसे सारे सवाल बन जाएंगे। आपने पहला क्वेश्चन कर लिया तो सारे सवाल बन जाएंगे, आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट पुट करते रहोगे लेकिन सीखोगे कुछ नहीं, आपका दिमाग हो जाएगा कचड़ा। ठीक है, चलो ज्यादा ज्ञान हो गया क्या? हमने किए शारदा के। अच्छा शारदा, शारदा मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि ये जो शारदा का मैथ है ये मतलब और बच्चों को पसंद है, टीचर्स को पसंद है, इजी है वो। दिमाग को बंद करने का पैटर्न है वो, अगर देखें, अगर वैसे आप लोग भी समझ सकते हैं, उस पर चर्चा हो सकती है।
आप लोग भी इसी क्षेत्र में टीटी में पढ़ाएंगे जाके। ये गुणनफल है, गुणनफल में जो दहाई का अंक है और इकाई के अंक का योगफल निकालना है। देखो गुणा भाग के सिंपल क्वेश्चन आते हैं। चंद्रशेखर जी ने हैंड रेस किया। चंद्रशेखर जी आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं? पोल आपके लोगों के सामने आ गया है, पोल में आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है। हम फर्स्ट टाइम एक कोचिंग में गए थे पढ़ाने, पहली बार हमने पढ़ाया था 2 महीने। तो उनका ऐसा कहना था आप इसी से कराओ कुछ भी हो, लेकिन फिर मैंने नहीं पढ़ा उसको। मुझे पढ़ाने में मजा ही नहीं आता था। मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन हमें पता है कि बच्चा कमजोरी हो रहा है, क्योंकि उससे क्लास में सवाल बनेंगे, क्लास में बनेंगे और पेपर में नहीं बनेंगे। कहीं क्लास में हो गई रटाई, तो एक बार ऐसा हो कि क्लास में ना बने सवाल लेकिन पेपर में जाके बन जाए, तो वो चीज ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हालांकि बच्चों को भी समझ में नहीं आता, अगर बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाए तो वो भाग जाते हैं। अरे हमें तो कुछ बन ही नहीं रहा, सर का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, सर क्या पढ़ाते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में कुछ पढ़ाया था इसमें कुछ हो गया। तो ऐसा तो होगा ही, जिंदगी ऐसी होती है ना। ओके, गलती से हो गया, कोई बात नहीं। चलो पोल में आ गए काफी लोगों के जवाब। देखो पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं कि दहाई के अंक तक इकाई लाने के लिए तो कुछ भी नहीं करना। इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक का गुणा कर दोगे, इकाई आ जाती है। लेकिन दहाई तक का हमें मालूम नहीं है, तो हम एक बार निकाल लेते हैं दहाई तक का। देखो 3 से गुणा किया मैंने, 9 7 27, वहां से लगेगी 2, ठीक है। और 2 अंकों तक तो लिख ही लेते ना, ठीक है। और फिर 3 से किया तो 3 से किया 15, 15 2 17 से लगी 1। आगे का नहीं कर रहे हैं, यहाँ ऐसे क्रॉस लगा देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, 7 से करेंगे, 7 9 63, ठीक है 63। आगे का भाग में ध्यान दो बस। अब ये यहाँ से हमको दोनों इकाई और दहाई अंक मिल जाएंगे, ये इकाई अंक और ये दहाई अंक। आगे का हमको कोई मतलब नहीं। इकाई अंक आपका 7 हो गया, दहाई अंक 0 हो गया, दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में? अंजलि जी ने बिना पेन कॉपी से किया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे हिसाब से शायद आप पेन कॉपी लिए ही नहीं होंगी, आप ऐसे करके क्लास देख रही होंगी आराम से लेटे लेटे, ठीक है कि हाँ चलो ऐसे ही किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। नहीं और भी तरीके काफी हो सकते हैं, लेकिन अब देखो हमेशा ऑब्जर्वेशन हमेशा रखो। देखो ये सवाल सरल है लेकिन ऑब्जर्वेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने सीखा क्या। जैसे कि मान के चलो इकाई अंक निकालना होता है तो हमको कुछ नहीं करना होता, बस इकाई का गुणा कर देते हैं। 7 और 9 का गुणा कर देंगे, 9 7 23, 9 7 9 गुणा 3 27, यानी 7 इकाई अंक हो गया, खत्म। यानी हमने ऑब्जर्व किया कि इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंकों का गुणा कर देंगे बस। लेकिन दहाई अंक निकालना है, दहाई दूसरे नंबर का अंक निकालना है, ये 0, तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। पहले तो इकाई का गुणा करोगे, ये जो 3 है, ये 3 का पूरे 59 में गुणा करना पड़ेगा पहले तो। देखो करना पड़ा कि नहीं, ये 70 पूरे 9 में भी करना पड़ा, 5 में भी करना पड़ा। लेकिन जो दहाई अंक है उसका केवल 9 में करना पड़ा, ठीक। या फिर कोई सिंपली कहते हैं अगर आप 59 और 73 का गुणा कर लोगे तो उससे भी निकल आएगा, एक अंक ज्यादा ही निकल आएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन हमारे दिमाग में होना चाहिए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसको क्या पढ़ा जाएगा, और फटाक से आंसर देना, पोल दे रहा हूं मैं। आगे से पढ़ना सीख लिया है ना सबने? आगे से पढ़ना तो सीख लिया है, कुछ नहीं करना। देखो 3 अब पढ़ लिया, देखो 928, 7000, 4,79,000 हटाओ, 47,000 हटाओ, 40,000 हटाओ, 4,07,928, यानी डी आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड। कितने लोगों का सही है? 81% लोगों का सही है। इसमें भी कुछ लोगों ने गलत कर दिया। अरे यार ये गलत करने वाला नहीं था, ठीक है। पढ़ने में किसी ने कहा कि हमें आता ही नहीं है,
तो ये भैया यार ऐसे ये भी नहीं आ रहा है तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात है। आप टीचर बन जाओगे, आप बच्चों को संख्या ही नहीं पढ़ा पाओगे कि ये संख्या क्या लिखी है, फिर आप काय को टीचर बनना चाहते हो, क्यों देश का भविष्य बर्बाद करना चाहते हो। वैसे तो नेता लोग भविष्य बर्बाद करने पे तो ले ही है कि नहीं, आप लोग भी सहयोग दे दो फिर उनमें। चलो बढ़ते हैं 6वें नंबर के क्वेश्चन पे। 19,000 प्लस 19 सैकड़े प्लस 19 इकाइयां किसके बराबर होंगी? विक्रम जी कह रहे हैं सैलरी कैसे गिनेंगे? सैलरी तो आ जाएगी अकाउंट में, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाया करेंगे कितनी सैलरी है। अरे यार समझ में नहीं आ रही। अच्छा सर, मैं आगे से पढ़ने में मैं भूल जाती हूँ। आगे से देखो, आगे से पढ़ा कब जाता है, ऑब्जर्वेशन रखिए हमेशा कि कब पढ़ा जाता है। पहले वो खांचे बना लिए जाते हैं तब आगे से पढ़ा जाता है। बिना खांचे बनाए आप आगे से नहीं पढ़ सकते, ठीक है। आप ये सोचते होंगे कि हम खांचे नहीं बनाए और आगे से पढ़ लें, और खांचे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? सबसे पहले पीछे का खांचा बना लो 3 अंक का, उतना पढ़ लो कि हाँ ये ऐसी है। जैसे ये संख्या लिखी है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो मुझे पता चल गया 170, संख्या में 170 आना है। फिर मुझे पता चल गया 46,000 आना है। फिर पता चल गया 87 लाख आना है, 2 करोड़ आना है ना। तो आगे को भी पीछे से पढ़ोगे तो और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और ये क्या होता है, ऐसे सवाल में बहुत काम आ जाता है जब यहाँ पे ऐसे ये 0 लगे हों, ठीक है, 0 टाइप के कुछ लगे हों तो और भी अच्छा हो जाता है। जैसे 160, 7,000, 11 लाख, 8 करोड़, 2 अरब, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। 19, ये तो सवाल सबसे बनने लगे होंगे। 19,000, 19,000, 19 सैकड़े, 19 डबल जीरो, 19 इकाइयां, सबको जोड़ दिया, क्या आंसर आया? बी आंसर आया है कि नहीं? ज्यादातर लोगों का बी है तो बी ही होगा फिर, ठीक है। ये यहाँ पर मैं सॉल्व भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 3, 2, 2, 2 बनते हैं, हाँ। और अगर इसी को मुझे पढ़ना है किस में पढ़ना है, मुझे पढ़ना है इंटरनेशनल प्रणाली में, तो 3 3 के बनते हैं, 3 है, 3 बन गए यानी 160, 160,000, 81 मिलियन और 2 बिलियन, 2 बिलियन 81 मिलियन 160,000 160, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल में पढ़ दोगे आप आराम से, ठीक है। अब याद है वो बचपन में अपन जैसे जोड़ करते थे, 2 और 4 को जोड़ना है तो 2 डंडी खींची, फिर 1 2 3 4 डंडी खींची, फिर गिना 1 2 3 4 5 6। क्या अभी भी ऐसे ही करते हो क्या, है ना? तो थोड़ा तो एडवांस हो, तो हमेशा नए नए चीजें सीखते रहना चाहिए। ये रहा 7वां क्वेश्चन। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ऐसे करके 9 तक के वर्ग हैं, बराबर 285 है। तो दशमलव 1 1 का वर्ग प्लस दशमलव 2 2 का वर्ग प्लस दशमलव 3 3 का वर्ग डैश 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 दशमलव 9 9 का वर्ग का मान आपको बताना है। बताइए बताइए। चलो मैं यहाँ पर पोल दे देता हूँ 7वें नंबर के क्वेश्चन का। कुछ लोग बहुत लेट हो जाते हैं यार, क्यों होते हो लेट, क्या करते रहते हो? ओ इतने सारे लोग थे, अब तो कोई दिखाई नहीं दे रहा यार। 10% रह गए लोग, कहाँ गए ये लोग? उम्मीद टूट गई एक तो बहुत से लोगों की, पेपर होगा कि नहीं होगा। वर्ग 1 और वर्ग 2 वालों की जिनकी भर्ती वैसी है, मतलब जहां पर पद हैं, आपकी तो बिना पदों वाली भर्ती है। एलिजिबिलिटी टेस्ट है खाली कि हाँ चलो एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगा, फिर जब कभी पद सृजित किए जाएंगे तब आपको जॉब मिलेगी। उनके तो पद सृजित हैं तब भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये लगता है कि अब पता नहीं पेपर दे भी लेंगे क्या होगा, है ना। आपने, हाँ हमने बंद कर दिया था वो तो, एक यही थी, क्लास की समस्या बन रही थी, क्लास लेने को लेके। विक्रम जी कह रहे हैं सर जी कुछ जानकारी का अभाव है। हाँ काफी लोगों को जानकारी नहीं है कि क्लास है, तो वो जानकारी आप लोग फैलाओ भैया यार, फैलाओ, फैला दो, ठीक है। फैला दिया करो कि हाँ क्लास है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ गए सबके आंसर? केवल 12 लोगों ने अभी तक आंसर दिए हैं, ज्यादातर लोगों का आंसर ए आया है, फिर कुछ लोगों का बी भी आया है, कुछ लोगों का ई भी आया है। चलो ठीक है, अब मैं पोल का यहाँ पर समय करता हूँ समाप्त, ठीक। चलो अब यहाँ देखेंगे, देखो
ऐसा नहीं है कि आपको 0.11 का वर्ग करना हो, फिर 0.22 का वर्ग करना हो, सबके वर्ग कर करके निकालो तो बहुत टाइम लग जाएगा। आंसर तो सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते, वो आपसे कुछ और चाहते हैं। उन्होंने आपको एक चीज ऑलरेडी दे रखी, उन्हें दे रखी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 9 स्क्वायर बराबर 285 दे रखा है। वो कह रहे हैं इसका यूज करो, इसका यूज करो और इसका यूज करके आप निकालो कि इसका मान क्या होगा। 0.11 का वर्ग, 0.11 का वर्ग प्लस 0.22 का वर्ग प्लस डैश 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 0.99 का वर्ग बराबर कितना होगा। डायरेक्ट फैला तो दें सर, पर डर रहता है कहीं आप फिर से बंद कर दें। अरे तो क्या दिक्कत है ना, फैला दो, इस बार बंद नहीं करेंगे, ठीक है, इस बार नहीं करेंगे बंद। देखो अपना तो धर्म है ये, अपना क्या है, धर्म है पढ़ाना, ठीक है, कर्म भी है और धर्म भी है, ठीक है, तो इसको तो नहीं छोड़ ही नहीं सकते, ये तो करना ही करना है, ठीक है। और खासतौर पे टीईटी के स्टूडेंट को पढ़ाने का अलग ही वो है, क्योंकि काफी शांत स्वभाव के रहते हैं टीईटी के बच्चे। एमपी पुलिस वगैरह में ये है कि उग्र स्वभाव के बच्चे रहते हैं, तो मेरा थोड़ा कम मन लगता है। 0.11 का वर्ग कॉमन लेना है। वेरी गुड प्रिया जी, वेरी गुड। अंजलि जी का भी यही कहना कि 0.11 का वर्ग कॉमन है। देखो हमें क्या करना है, ये देखो अब कैसे, बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आएगा सर कॉमन यही क्यों लिया, ये कॉमन क्यों लिया, है ना, ऐसा लगेगा। तो देखो यहाँ क्या लिखा है 1 और ये कितना लिखा है 0.11 का वर्ग। हम अगर ये ऊपर वाली सीरीज के रूप में नीचे वाली सीरीज को बना ले तो हम 285 में उसी हिसाब से कुछ गुणा भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप बस एक पद देखो, ज्यादा के झंझट में नहीं, पूरी सीरीज को देखोगे तो घबरा जाओगे, केवल एक पद देखो। यहाँ पर आपने देखा 1 और यहाँ देखो 0.11। ओहो 0.11, 0.11 को कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणा 0.11, यानी 0.11 को कॉमन ले लो और तो 1 बच जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 0.11 को कॉमन लेंगे तो 2 बच जाएगा, 2 यहाँ है। ऐसे ही 0.11 को कॉमन लेंगे 3 बच जाएगा, 3 यहाँ है। 0.11 को कॉमन ले लेंगे तो 9 बच जाएगा और 9 यहाँ है। ओहो 0.11 को कॉमन ले लेंगे तो ऊपर वाली सीरीज बन जाएगी। तो चलो हमने ले लिया 0.11 गुणा 1 का वर्ग, ठीक है। ऐसे ही ये दूसरा हो जाएगा 0.11 गुणा 2 का वर्ग, डैश 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 0.11 गुणा 9 का वर्ग। अब हमें क्या करना है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग खाली करना है। तो 0.11 को बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लेंगे तो वर्ग लगा है तो वर्ग के साथ बाहर आएगा। तो 0.11 का वर्ग गुणा 1 का वर्ग प्लस 0.11 का वर्ग गुणा 2 का वर्ग, डैश 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 ऐसे करके 0.11 का वर्ग गुणा 9 का वर्ग। अब 0.11 का वर्ग ले लो कॉमन, बाकी सब पूरी वही सीरीज आ जाएगी, है ना। देखो थोड़ा मिटा देते हैं, समझ में आ रहा है सबको, किसी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही अभी तक इसमें। देखो 0.11 सब में से कॉमन ले लिया का वर्ग, तो ये पूरी सीरीज बन गई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 9 स्क्वायर, ठीक। तो 0.1 अंकित जी कह रहे हैं एक बार और, हाँ तो यही है, देखो कुछ नहीं, एक को देखना है, इस एक बनाना है, 0.11 को एक बनाना है, तो 0.11 गुणा 1 ऐसे लिख सकते हैं। फिर 0.11 को ले लिया बाहर, अब ये वर्ग लगा था तो वर्ग के साथ में आया वो बाहर, फिर यहाँ पर भी दूसरे पद में भी वर्ग के साथ आया बाहर, तीसरे पद में भी वर्ग के साथ आया बाहर, 9वें पद में भी वर्ग के साथ आया बाहर। अब ये सब के बीच में प्लस लगाए, ये देखो प्लस प्लस प्लस, तो 0.11 का वर्ग और सब में से हमने वो कॉमन ले लिया, सब में कॉमन है। अब देखो अगर इसको गुणा करोगे सब में गुणा हो जाएगा कि नहीं,
इसकी वैल्यू पता है, बड़े कोष्टक के अंदर जो लिखा है उसकी वैल्यू पता है 285, ठीक है। और गुणा दशमलव 1 का वर्ग क्या होगा, 0.121, ठीक है, यही हो जाएगा, कितना आ जाएगा, यही हो जाएगा। अब इसको हम कर देंगे वो, देखो 1 कितना करेंगे, 11 गुणा 11 कितना हो जाएगा 121, 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, तो ये कितना आ जाएगा 0.0121, ठीक है। 4 अंक बाद दशमलव लगेगा, गुणा कर दोगे कितना आ रहा है, गुणा करने पे कितना आ रहा है बताओ, ए आ रहा है क्या, ए आ रहा है कि बी आ रहा है, सी आ रहा है, अच्छा सी आ रहा है पक्का, चलो तो सी आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, गुणा करोगे, ठीक। ये बात आई समझ में। अब ऐसे बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं। अब देखो देखो अगर मान के चलो ये सीरीज दी रहती और मैं आपसे पूछता कुछ और, फिर आप बताना क्या कॉमन लेते, ठीक है। ये वाली सीरीज दी है, ये सेम सीरीज दी गई है, और मैं आपसे पूछता हूं कि कुछ इस तरीके से दिया रहता है, 0.5 का वर्ग 5 वाले से नहीं बनेगी, वो 1 वाले से ही अच्छी सीरीज बनेगी, चलो छोड़ो बाद में देखेंगे, ठीक है। बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गौतम जी हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ बात करनी है क्या गौतम जी, कमेंट में बताइए। गौतम जी ये कह रहे हैं कि ये बताइए थोड़ा कि बीएड वाले कैसे लिए जाएंगे। अरे यार गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि बीएड वालों को हम लेंगे, उनसे फॉर्म भराए उन्होंने, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि बीएड वाले के नहीं पढ़ा पाएंगे, बिना डीएड बीएड वाले भी ले सकते हैं गवर्नमेंट, तो जो उनका इच्छा होगी उस तरीके से लेंगे वो, तो है ना। तो पहले ही फॉर्म के समय उन लोगों ने बोल दिया था कि हम लेंगे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, इन फ्यूचर सबको लिया जाया करेगा, किसी को कहीं पे भी रोका नहीं जाएगा। जिसके पास भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी डिग्री डिप्लोमा है, किसी को भी कोई रोकेंगे नहीं। ये जो नई शिक्षा पद्धति आ रही है उसमें ये इन सब चीजों का समाधान होगा, है ना, नहीं तो ये हो नहीं जाता है। राजेश जी हैंड रेस कर, राजेश जी कोई बात करनी है क्या, कुछ सवाल है क्या। पोल में आंसर दे दीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। नहीं बने तो ई लगा दीजिएगा। कुछ लोगों ने 20 सेकंड में ही हथियार खड़े कर दिए, ओ भिन्न, अरे ये नहीं बना पाएंगे। सबसे पहले कोई मुझे बताएगा ये किस प्रकार की भिन्न है, एक सही 1/2 ये किस प्रकार की भिन्न है। भिन्न होती है एक उचित भिन्न, एक होती है अनुचित भिन्न, एक होती है मिश्रित भिन्न, ये किस प्रकार की भिन्न है। अंजलि जी कह रही है ए और सी सेम है, चलो कोई बात नहीं, ए और सी सेम है तो दोनों सही माने जाएंगे अगर सही होगा। सिप्रा जी कह रही हैं कि ये मिश्रित भिन्न है, विक्रम जी भी कह रहे हैं ये मिश्रित भिन्न है। मैं फिर से कह रहा हूँ आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं, थोड़ी निगाहें कर लीजिए तेज, ठीक है। मदारी के बंदर मत बनिए, ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं कि बताइए ये चीज सही है या गलत है, तो आप भले सक चीज ऐसी हो जो ना सही हो ना गलत हो, किसी के लिए सही हो किसी के लिए गलत हो, फिर भी आप कहते हो नहीं ये सही है या गलत है। मतलब जैसे मैं आपको घुमाना चाहूँ वैसे ही आप घूम जाओ। मैंने ये तो बोला नहीं कि भैया इसमें से कोई एक ही सही होगा, ये अनुचित भी तो है, ये अनुचित भी है, और अनुचित को ही हम बदल सकते हैं मिश्रित के रूप में। जिस भिन्न में अंश बड़ा होता है हर से उसको अनुचित भिन्न कहते हैं। यहाँ पर 3/2 होगी वास्तव में ये भिन्न, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कैसी होगी, अनुचित भिन्न भी होगी। अब अनुचित का ही एक रूपांतरण हो जाता है मिश्रित में, तो जिससे क्या है कि आपका भिन्नात्मक भाग भी आ जाता है और आपका वो भी आ जाता है, क्या कहते हैं, हाँ वो संख्या क्या कहेंगे इसको, पूर्णांक भाग भी आ जाता है, ठीक है। ए और डी दोनों सही है, कोई बात नहीं, वेरी गुड जिनका निकल आया। देखो अब देखो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो भिन्न है इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक सही 1/2 को कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, एक धन 1/2, तो इन सबको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/2 1/2 1/2 कितनी बार आ रहे हैं, 4 बार, तो 4 बार 1/2 1/2 1/2 जोड़ दो, प्लस में 1 + 11 + 111 + 1 1 1 1, इन सबको जोड़ दो,
इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 3 2 1 1234 और 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1 यानी 2 यानी 1236। ए और डी दोनों आंसर सही है। ठीक, जोड़ ये सबको समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही किया अंजलि जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो भिन्नों से संबंधित अगर कुछ आया करे तो हमेशा हमको भिन्नों की अवधारणा अच्छे से मालूम होनी चाहिए। जैसे मैं आपकी थोड़ी प्रैक्टिस और करा दूं प्रैक्टिस, बताओ। देखो, एक में से घटाओ 6/7 कितना आएगा? ऐसे किया 7 यहाँ 7 - 6 1/7 एलसीएम लिया। ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी किया जा सकता है। एक को कैसे लिख सकते हैं 7/7 - 6/7, 7 में से 6 गया 1/7। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? ऐसे करने में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, चलो अच्छी बात है। 5 में से 6/7 घटाना है, घटाओ कितना आ रहा है? मिश्र भिन्न के रूप में बता देना, क्योंकि अनुचित भिन्न को कभी लिखते नहीं है अपन। ठीक है, जो भी आंसर आए उसको मिश्र में बताना। 5 में से 6/7 को घटाओ। टाइम ले रहे हो, क्या बात है? 29/7 सिप्रा जी, ओके। देखो, अनुचित भिन्न कहीं पर भी लिखी नहीं जाती है, आपको पता होगा। ठीक है, तो उसको मिश्र के रूप में लिखा जाता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड बोलते हैं, स्टैंडर्ड उसका फॉर्म होता है। तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमेशा इस सवाल को ऐसे करो। देखो 6/7 क्या होता है? 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा होता है, उचित भिन्न है। देखो 6 छोटा है, 7 बड़ा है। 5 को कैसे लिख सकते हैं? 4 + 1 लिख सकते हैं। 1 को कैसे लिख सकते हैं? 4 + 7/7 लिख सकते हैं, -6/7 यानी कि 4 सही 1/7। तो 5 में से 6/7 घटा यानी 4 सही 1/7। तुरंत दिमाग में 5 को तोड़िए, 1 में से घटाओ इसको 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 ऐसे। ठीक, आई बात समझ में? वेरी गुड प्रिया जी, वेरी गुड राजेश जी। ठीक, आई बात समझ में? अब और मैं बोलूंगा, फटाक से बोलना, फटाक से आंसर। 4 में से 3/4 घटाना है, बताओ आंसर क्या होगा? सही सही में मिश्र में तुम्हें बता दो जल्दी। अरे यार इतना टाइम क्यों ले रहे हो? 6 में से 3/4 घटाना है, 6 को लिख लो 3/4, 1 से छोटा है। 6 को लिख लो 5 + 1 -3/4 और 1 को लिख सकते हैं 4/4। तो 5 + 1/4, 5 सही 1/4। सालू जी फिर वही, ये नहीं करना है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये नहीं करना कि 6/1 लिखा फिर 4, 6 चौका 24 -3 21/4। सर हमको भी उतना ही टाइम लगा। अरे भले सर टाइम लगा हो, लेकिन ये चीजें आप सीखो। ठीक है, इनमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता। मुझे समझाने में आपको टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप दूर से क्लिक कर जाओगे कि ये ऐसा है। ठीक है, धीमे धीमे अपग्रेड करो अपने आप को। ठीक है, ऐसे नहीं जोड़ना 2 + 4 वाला 2। ठीक, और धीमे धीमे हम आगे बताते रहेंगे इस तरीके की चीजें। एक बार और पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन और कुछ ऐसे ही पूछ लें। ठीक है, 23 सही 1/2 प्लस 22 सही 3/4। फटाक से बताओ, फटाक से फटाक। अब ये मत करना इसको अनुचित में बदलना कि 46 47/2 और वही वही पहाड़ा फिर से पढ़ने लगो। इतना नहीं, दिमाग लगा के करना। ठीक है, देखो 23 और 22 को जोड़ दो। सबसे पहले 23 और 22 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 45। फिर 1/2 को लिख सकते हो, 2/4 लिख सकते हो कि नहीं? 2/4 और 3/4 कितना हो जाएगा? 5/4। और 5/4 को क्या लिख सकते हैं? 4 + 1/4
यानी 4/4 प्लस 1/4, 4/4 1 हो जाएगा, यानी 45 में एक और जुड़ जाएगा प्लस 1/4, यानी 46 सही 1/4 आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? ये तो मुझे समझाने में टाइम लग रहा, नहीं तो दूर से साफ साफ दिख रहा है क्या है। ठीक, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9वें नंबर का प्रश्न। मेहनत मजूरी मत करिए, ठीक है, गणित को सीखना है तो स्मार्टनेस से चीजें करिए। यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a की घात b बराबर 125 है तो b की घात a क्या है? प्राकृतिक संख्या यानी पूरी पूरी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वो वाली संख्या है। ठीक है, पोल दे देते हैं 9वें नंबर के क्वेश्चन का। बच्चों को भी जाके भिन्न की अवधारणा समझानी है। पता भिन्न की अवधारणा पर इतना जोर क्यों देते हैं ज्यादातर लोग, जितने भी शिक्षाविद होंगे या फिर बड़े बड़े आपने देखे होंगे, भिन्न की अवधारणा पे बहुत जोर दिया जाता है कि भिन्न की अवधारणा बच्चों को समझ में आ जाए, क्योंकि ये क्या ना दिमाग को खोल देने वाली चीज है। गणित में शुरुआत में जोड़ घटाना गुणा हो गया अच्छी बात, लेकिन भिन्न को जब समझने लगता है ना व्यक्ति, बच्चा, तो फिर वो उसका दिमाग बहुत खुल जाता है, लॉजिकल थिंकिंग बनने लगती है। लेकिन अपने यहाँ होता क्या है, एलसीएम एचसीएफ सिखा देंगे, सब कुछ करना सिखा देंगे, लेकिन उसकी अवधारणा नहीं सिखाएंगे कि वो है क्या, कैसे क्या होता है। भिन्न के भी सब कर देंगे, ये दर कैंची गुणा, यहाँ ये वो ऐसे रटा सब देंगे, लेकिन समझाने का कोई टीचर वो नहीं रखता। चलो पोल में आंसर दे दीजिए। देखो a की घात b बराबर 125 है, इस सवाल को हम कैसे करेंगे, हमेशा 125। देखो यहाँ तो आपको दिख रहा है साफ साफ दिख रहा है कि 5 की घात 3 बराबर 125 होता है, दिख रहा है कि नहीं? तो आपको पता चल गया कि a बराबर 5 है और b बराबर 3 है। ठीक, तो 3 की b की घात a पूछा है, यानी 3 की घात 5 पूछा है, 3 की घात 5 243 हो जाएगा, तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। आपको वैसे ही साफ साफ दिख रहा था सामने से, तो आपने कर दिया उसे। ठीक, लेकिन अब अगर इसका तरीका क्या होना चाहिए, मान के चलो ये सब कुछ नहीं दिया हो तो आप कैसे करोगे? ठीक है, तो आप कैसे करोगे, देखो मैं आपको समझाऊं कैसे करेंगे। देखो आपको क्या करना होगा, फिर 125 के करने पड़ेंगे गुणनखंड, वहां से आपको पता चल जाएगा कि a की घात b के रूप में उसको कैसे लिखा जा सकता है। 5 बार जाएगा 25, 5 बार जाएगा 5, 5 बार जाएगा 1। ठीक, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 5 की घात 3 के रूप में लिखा जा सकता है इसको। आई बात समझ में? आई बात समझ में? जैसे कि मान के चलो मैं आपको दे दूं कि 128 जो है, 128 को लिखा जा सकता है a की घात b गुणा c की घात d के रूप में। आपको ABCD की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे हम? 128 का निकालेंगे, अभी देखते हैं मैंने सही भी लिखा है कि नहीं। 2 ठीक है, कितना आ जाएगा 128? 64। सवाल सोच कुछ और रहा था, बन कुछ और गया, लेकिन अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर अभी भी आप लोग ABCD की वैल्यू बता दोगे तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग बिल्कुल शिक्षक बनने लायक हैं। ठीक है, 128, फिर 32 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो कितना आ गया 128 बराबर 2 गुणा कितनी बार, 2 6 बार है, 6 बार आया ना, 7 बार आया, 7 बार, तो 2 की घात 7 हो गया। अब बताओ a की वैल्यू क्या है? अगर आपने इन चारों की वैल्यू बता दी, जिसने भी ये चारों की वैल्यू बता दी, तो उसको मेरी तरफ से इनाम। चारों की वैल्यू जिसने बता दी सही सही बिल्कुल एग्जैक्ट, तो उसको मेरी तरफ से इनाम मिलेगा। रक्षाबंधन का गिफ्ट, उसको सोन पापड़ी का डिब्बा मिलेगा, जो बहुत चलन में रहता ना। प्रिया जी 2 की घात, चलो एक ही वैल्यू बताओ।
A2 B7। ओके राजेश जी, A2 B7, A2 B7। सी और डी का मान बताओ। A2 B7 सही है, कोई दिक्कत नहीं। सी और डी के मान और बताओ। C1 D1 प्रिया, C1 D1। बाकी लोग और लोग बताएं। C0 D0, राजेश जी ने कहा C0 D0। पूजा जी ने कहा सी। अरे यार आंसर तो सी हो गया पूजा जी, हो गया। अब तो ये बताना है आपको, 128 था, 128 बराबर ए की घात बी गुणा बी की सी की घात डी है। आपको ए बी सी डी की वैल्यू बतानी है। राजेश जी प्रिया जी ने बता दिया, चलो ठीक है। राजेश जी एक बात बताओ, C4 और D1। हाँ ऐसे भी बता सकते हैं, ऐसे भी। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए ए बी सी डी अलग 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 वैल्यू में, मतलब ऐसा, मतलब गुणनखंड के रूप में, ये भी एक अच्छा, ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शन बन जाएंगे सिप्रा जी। चंद्रशेखर जी ने कहा A2 B7 C1 D1। चलो ठीक है। देखो अगर आप ए और बी को 2 और 7 मान रहे हो, ए को 2 और बी को 7 मान रहे हो, तो आपको सी को कितना मानना पड़ेगा? 1 मानना पड़ेगा, 1। अगर सी को 1 मान रहे हो तो फिर डी को क्या मानना पड़ेगा? डी को कुछ भी ले लो, चाहे 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, तो डी के इनफाइनाइट मान हो जाएंगे। 1 की घात तो उतना ही होता है। अब राजेश जी ने 0 मान लिया था, 0 मान लोगे तो ये पूरी संख्या ही 0 हो जाएगी, फिर 128 रहेगी नहीं, फिर 2 की घात 7 का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। और जिन लोगों ने ये कहा कि सी भी 1 और डी भी 1, तो उनका भी आंसर कंप्लीटली सही नहीं है। उनको मैं सोन पापड़ी का पूरा डिब्बा नहीं दे सकता, मैं एक सोन पापड़ी आपको खिला सकता हूँ उसमें से निकाल के। क्यों? क्योंकि डी की वैल्यू आपकी सही नहीं है। डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, 1 पे घात कुछ भी लगा दो, इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी डी की, होंगी कि नहीं? ओके। यहाँ सिप्रा जी का जवाब मुझे फिर भी इंटरेस्टिंग लगा कि उन्होंने उसको भी तोड़ दिया। ठीक है, यहाँ थोड़ा और मुझे थोड़ा कठिनाई स्तर से बनाना था सवाल कि ए बी ये अभाज्य है, ए आपकी वो उस तरीके की संख्या है, ऐसे लिखना था। ठीक है, ओके। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10वें क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? वैसे भी नहीं पहुंचेगी, मतलब कैसे? निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है? कौन सी महत्तम यानी सबसे बड़ी संख्या है? ए बी सी डी, चलो हाँ पोल दे दें इसका। देखो क्लास में सवाल तो एकमात्र बहाना है, ठीक है, सवाल तो ठीक है, सवाल आप लोगों से बन जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट समझना, गणित को समझना, ये इन्हीं तरीके की छोटी छोटी बारीकियों पर काम करने से होगा। इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और सीखेंगे भी, और आप लोगों के लिए भी ये रहेगा, जब आप स्कूल्स में पढ़ाओगे तब भी ये चीजें काम आएंगी। इनाम नहीं पहुंचेगी। अब एक बात बताओ, इनाम भी मतलब इनाम हमने घोषित कर दी, आपने इनाम जीत ली, अब हम आपको घर आके दें इनाम, ठीक है? अरे आना पड़ेगा, आओ और इनाम लो। तभी तो 1 लगाया था, 2 3 4 कुछ भी लगाने से था। हाँ, तो ये लिखना था कि डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। नंबर सिस्टम रियल नंबर में कुछ भी ले लो डी को, तो और स्पेसिफाई हो जाता कि हाँ इस व्यक्ति को बिल्कुल एग्जैक्ट सारी चीजें पता है, ये हो जाता है ना। पोल में आंसर दे दीजिए। 11 लोगों के आंसर आ गए, बाकी के नहीं है अभी। चलो हम देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी है। 4 का वर्ग 16, इसकी वैल्यू कितनी है? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का वर्ग कितना होगा? 64। 2 प्लस 2 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना हुआ? 16, और 16 का वर्ग कितना हो जाएगा? 256। यही हुआ ना, 4 का वर्ग 16, 16 का फिर वर्ग 256, ये 6 का वर्ग यानी 36। सबसे बड़ा कौन है? सी आंसर। वेरी गुड, सी वाले सही है, गलती तो नहीं कर दी मैंने। सी में 4 का वर्ग 16, 16 का वर्ग 256, सही। सबसे बड़ा कौन है? सी।
आधे लोगों का ही सही हुआ। बताओ यार, ये कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था, ये तो कठिन नहीं था। कठिन था क्या ये? सिंपल क्वेश्चन था। प्रहलाद जी कह रहे हैं सर पुराने वाले पेड कोर्स का क्या होगा? अरे पुराना वाला जो पेड कोर्स है उसी कोर्स को पूरा हमने यहाँ पर ग्राफी पर updates.graphy.com पर डाल दिया है ना, पूरा उसको उसी को यहाँ पे डाल दिया। अब उसमें कुछ प्रैक्टिस क्लासेस लाइव और लेंगे अपन, ठीक है। तो जिन लोगों ने वहां पे ले रखा था वो यहाँ पर ले लें, ठीक है। वो मैंने पूरी विधि बता रखी है, आपको कोड भी बता रखा है, ठीक है। वो अभी आपको 30 रुपए में ही मिल जाएगा, और ये 30 रुपए भी अगर आपको वापस चाहिए तो आप अपना फोन पे या गूगल पे नंबर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8839449109, तो आपको वहाँ पे ये रिफंड भी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है। एक बार और बता दें, चलो एक बार और बता देते हैं हम। पहला ऑप्शन क्या है? 4 का वर्ग, तो 4 का होल वर्ग है तो कितना 16 आ गया। दूसरा ऑप्शन क्या है? 2, पहले कोष्टक में पहले कोष्टक हल होगा तब वर्ग हल होगा, तो कोष्टक में क्या 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया 8, तो 8 का होल स्क्वायर 64, ठीक है। अब तीसरा क्या ऑप्शन है? पहले छोटा कोष्टक हल होगा। छोटा कोष्टक क्या कह रहा है? छोटा कोष्टक कह रहा है 2 + 2 करो, तो 2 + 2 कर लिया तो कितना आया? 2 + 2 4 आया, तो 2 + 2 4 कर लिया। अब 4 का वर्ग करना पड़ेगा क्योंकि छोटे कोष्टक के ऊपर वर्ग लिखा है, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। अब देखो 16 के बाहर फिर बड़ा कोष्टक लगा है, उसके ऊपर भी वर्ग चढ़ा है, तो 16 का वर्ग करना पड़ेगा 256, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आया सभी को समझ में? सभी को समझ में आ गया, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने की पहले ये बता दीजिए किसने अभी तक यहाँ पर कोर्स में इनरोल नहीं किया है? यहाँ पर updates.graphy.com पर कोर्स को इनरोल नहीं किया है किसने? कोई रह गया है क्या ऐसा? कोई रह गया? भैया फिर मैं वहीं पे क्लास स्टार्ट कर दूंगा इसके अंदर की प्रैक्टिस की जितनी भी है, फिर ये क्लासेस अभी बंद कर देंगे। अभी ये क्लासेस इसलिए ले रहे हैं सबको पता चल जाए, जानकारी हो जाए, ताकि वहां पे हम कोर्स अपना कंप्लीट करें, है ना, ठीक है। तो प्रहलाद जी आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक। चलो नीलेश जी आप भी ज्वाइन कर लेना। आप सब तो पुराने कोर्स के मेंबर हैं ना? पुराने कोर्स के मेंबर हैं आप सब लोग। नीलेश जी, प्रहलाद जी, आपने तो बहुत क्लासेस अटेंड करी है। यदि संख्या, ये संख्या लिखी हुई है 6 से पूर्णतः विभाज्य है, तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक कौन सा आ सकता है? ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक कौन सा आ सकता है? अंकित जी कह रहे हैं मुझे नहीं बन रहा, ज्वाइन करते। क्यों, क्या दिक्कत आ रही है? मैंने एक वीडियो भी बनाया है अंकित जी, एक वीडियो भी बना के सबको भेज दिया है, उसमें मैंने खुद परचेस करके दिखाया है कि ऐसे 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 स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया तो है उसमें, उसको देख लेना एक बार। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप कर दो, मुझे व्हाट्सएप पे बता देना, ठीक है। और जो आपके पुराने साथी थे जिन्होंने पहले कोर्स ले रखा था उनको भी सूचित कर देना, अरे ऐसा ऐसा हो गया है, कोर्स इधर से उधर शिफ्ट कर दिया गया है, तो वहां पर आ जाओ, ठीक है। चलो इसका पोल दे दें। ये आज का आखिरी प्रश्न है, ठीक है। आज थोड़े ठीक प्रश्न थे, मुझे इनमें कुछ समझाना था, तो 11 ही प्रश्न लिए सब उनके। कल हमारा नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस हो जाएगी खत्म, नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस कल हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। %86 लोगों ने बी लगाया है, कुछ लोगों ने सी लगाया है। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ए और डी किसी ने नहीं लगाया। ये देख के मेरा दिल खुश हो गया। क्यों? 6 से विभाजित है तो इकाई का अंक 2 से विभाजित होगा। 6 बराबर क्या, 6 का नियम क्या कहता है? 6 2 गुणा 3 होता है, ठीक है। यानी कि 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, ठीक है। तो 2 से विभाजित होगा तो ए आपका सम संख्या होगा, तो 5 और ये तो हो नहीं सकता 9, ठीक, ठीक है। जिसने भी डी ऑप्शन लगाया है वो समझ ले कि आपका 5 और 9 तो हो ही नहीं सकता, गलत बात है, गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब 6 या 8 में से कोई होगा। अब कौन होगा हम देखेंगे, हम चेक करेंगे
कि 3 से विभाजित कब होगा हमारा। 2 से विभाजित तो तब होगा, यहाँ पर चाहे 6 आ जाए चाहे 8 आ जाए 2 से विभाजित हो जाएगी संख्या। 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, सारे अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होना चाहिए। क्या कहता है 3 से विभाजिता का नियम, की सारे अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होना चाहिए। तो सारे अंकों का जोड़ निकालेंगे। अब ऐसे मत करना कि 6 + 2 8, 8 5, 8 5 13, 13 2 13 3 16, ऐसे नहीं। जो जो कटता जाए, जो जो 3 से कटता जा रहा है उसको हटाते चलो। 6 कट गया, 5 3 हट गया, 9 हट गया, 2 और 1 3 हटा 2 है कि नहीं, 5 2 7, 5 2 7 और 5 कितना हो रहा है 12। ठीक है, तो 12 में भी 3 से भाग जा रहा, हटा दो। अब एक ही जगह कुछ भी आ सकता है, ऐसा अंक आएगा जो आपका सम होगा लेकिन 3 से विभाजित होगा। 0 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही जगह 2 आ सकता है, नहीं 3 से विभाजित नहीं होगा। 4 आ सकता है, नहीं 3 से विभाजित नहीं होगा। 6 आएगा, आ सकता है 3 से विभाजित होगा, फिर उसके बाद कुछ नहीं आएगा। तो ये 2 अंक आ सकते हैं, 0 या 6। आपसे सबसे बड़ा अंक पूछा है ए के स्थान पे, तो सबसे बड़ा अंक 6 होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में सभी को? सोनपाल जी गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग सोनपाल जी। आप लेट हो गए आज। क्लास हमारी डेली 9 बजे से स्टार्ट होती है, डेली 9 बजे से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो 9 बजे आया करें आप लोग। अभी क्लास खत्म हो गई, सबूल के 11 प्रश्न करने थे वो हमने कर लिए। ठीक है, आप लोगों ने आज की क्लास बहुत अच्छे से कंडक्ट करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल रक्षाबंधन है, आप सभी को रक्षाबंधन की अग्रिम बधाइयाँ। कल की क्लास, कल कोई एक एक्स्ट्रा क्लास रख लें क्या, बताइए? कोई एक्स्ट्रा क्लास रख ली जाए क्या कल? थैंक यू सिप्रा जी। अगर कल आपको भी, ओके विक्रम जी थैंक यू, वेलकम विक्रिया जी। तो आप सभी को अग्रिम बधाइयां हैं। कल हम देखेंगे, कल अगर कुछ बनती है व्यवस्था तो कोई एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे, कल यूट्यूब पे रख लेंगे। ठीक है, ओके। टाइम एंड वर्क की क्लास तो कल लेनी ही लेनी है। ठीक है, टाइम एंड वर्क क्या, मैं ये सोच रहा हूँ कि टाइम एंड वर्क के क्या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, तकरीबन 350 क्वेश्चन हैं जो व्यापम ने पूछे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ये पूरे 350 क्वेश्चन देख लूँ और उसके बाद समझ लूँ कि टाइम एंड वर्क को शुरुआत कैसे करूँ और उसको डिवाइड कैसे करूँ उसके अलग अलग चैप्टर, और ये आपको समझा पाऊँ कि व्यापम क्या पूछता है इसमें। तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, इसलिए मैं डेली रात में देखता हूँ क्वेश्चन 50-60 क्वेश्चन, फिर उसको रिकॉल करता हूँ, डायरी में लिखता हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये पैटर्न चेंज हो रहा है इस एग्जाम में, ये पैटर्न। तो बाद में मैं आपको समझाने के लिए तैयार हो पाऊँ, उसको सरल तरीके से आपके सामने रख पाऊँ। ठीक है राजेश जी, तो मिलते हैं कल। धन्यवाद, जय माता दी। अनअकैडमी पे इसलिए नहीं पढ़ा रहा है क्योंकि वहाँ पे उसका बहुत झंझट रहता है, सब्सक्रिप्शन देना है। ठीक है, तो वो मेरे से इतना ज़्यादा फोर्सफुली नहीं बोला जाता। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय माता दी, शुभ रात्रि।